हेलो स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था ग्रुप एंड सब ग्रुप्स का। तो हमने लास्ट क्लास में क्या था, ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, अबेलियन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। ये ग्रुप्स क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप्स क्या होते हैं। तो इसमें हम कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है एडिशन मोडुलो एन। एडिशन मोडुलो एन होता क्या है। सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं। इसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सोन n-1 टर्म्स तक। और इसको लिखते कैसे हैं, जेड से हम इसको लिखते हैं। तो ये क्या है, एडिशन मॉडुलो एम भी क्या है, एक ग्रुप है, इसे जेड से लिखते हैं। इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं 0, 1, 2 अप टू सोन n-1 टर्म्स तक। नाउ अगर हम किसी ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि मैं बोल रही हूँ कि ग्रुप का ही एक टाइप है कि ये भी क्या है, एक ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए हम उसमें क्या क्या देखते हैं, पहले उसमें एलिमेंट्स कैसे हैं। हमने देखा था कि जेड पॉजिटिव एक ग्रुप है। तो जेड क्या था, उसमें एक सेट था और सेट में हमें पता था एलिमेंट्स कैसे आए हैं 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड 0। ये वाले सारे इसके अंदर एलिमेंट्स थे। और बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे थे हम, एडिशन। तो ये ग्रुप फॉर्म कर रहा था। उसी तरीके से इसमें एलिमेंट्स तो क्या हो गए जेड। अब इसका ऑपरेशन क्या है, ग्रुप का ऑपरेशन बोल रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन इस ग्रुप का क्या है, एडिशन मोडुलो एन। एडिशन मोडुलो एम का मतलब क्या है कि इसको हम लिखते ऐसे हैं ए एडिशन मोडुलो एम बी। इसे अप्लाई कैसे करते हैं कि ए प्लस बी, पहले ए और बी को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय एम, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आर। जो ये आर रिमाइंडर होता है वही हमारा इस ऑपरेशन का रिजल्ट होता है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप का क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ दिस 0। एंड इनवर्स कैसे निकालते हैं इस ग्रुप का, इनवर्स निकालते हैं n-a से। तो ये था हमारे पास एडिशन मोडुलो n। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये भी एक ग्रुप है। इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं 0, 1, 2 अप टू सोन n-1। ऑपरेशन क्या है इस ग्रुप का, एडिशन मोडुलो m। एडिशन मोडुलो m लिखते ऐसे हैं हम, एडिशन मोडुलो m, या फिर n एडिशन और m ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अप्लाई कैसे करते हैं कि a एडिशन मोडुलो b दे रखा है, तो a और प्लस को ऐड करेंगे, उसको m से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, और ये भी क्या है, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। तो ये क्या है, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। इस ग्रुप की अगर हम कोई भी ग्रुप डिफाइन करते हैं तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमें पता होना चाहिए, इनवर्स भी पता होना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है क्या है वैसे, ए स्टार ई करने पर ए ही मिल जाए हमें। तो इस ग्रुप में से हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे 0, 1, 2 अप टू कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो उसको ऑपरेट करेंगे। मान लो मैं 1 उठा रही हूँ, इसको एडिशन मोडुलो m से ऑपरेट करूँगी तो 0 के साथ ऑपरेट करते ही वही 1 ही आ जाएगा। इट मीन्स जो 0 है एलिमेंट है वो क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ इनवर्स क्या होता है, n-1। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो 15 एडिशन मोडुलो 5, 9। अब पहले मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसमें ऑपरेशन अप्लाई कैसे होता है। तो मान लो ये a है, ये हमारे पास b है, तो a प्लस b करते हैं पहले। 15 + 9 क्या आ गया हमारे पास, 24। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये m है हमारे पास। तो m क्या है, मतलब ये भी इंटीजर है हमारे पास, ये भी इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर ही है। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर हमारे पास 4 आ गया। तो यही इसका 15 एडिशन मोडुलो 5, 9 का आंसर क्या है हमारे पास, 4। ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 17 एडिशन मोडुलो 4, 8। ये ले लेते हैं। तो 17 + 8, पहले 17 + 8 करते ही हमारे पास क्या आ गया, 25। अब इसको m से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, मतलब जो भी आंसर है ये आया है 1। तो ये था हमारे पास एडिशन मोडुलो m। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब इसी ग्रुप का हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, उस ग्रुप में नंबर ऑफ जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो वो इस ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0, 1, 2 अप टू सोन n-1। तो Zn में ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास, n। तो ऑर्डर ऑफ Zn क्या होगा, n। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने पढ़ा था ग्रुप
कौन सा, एडिशन मोडुलो एन। एडिशन मोडुलो एन एक ग्रुप है, इनफैक्ट ये क्या है, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो ये एडिशन मोडुलो एम जेड एन से हम इसे लिखते हैं। इसमें एलिमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, 0 1 2 अप टू सोन n-1। ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होता है, एडिशन मोडुलो एन। एडिशन मोडुलो एन का मतलब क्या है, अगर ए एडिशन मोडुलो बी है तो पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे, उसको एम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आर रिमाइंडर आता है। और रिमाइंडर भी कैसा आता है, लिस्ट नो नेगेटिव रिमाइंडर। फिर हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा एडिशन मोडुलो, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा। आइडेंटिटी के बाद तो इस ग्रुप की 0 एंड इनवर्स कैसे निकालते हैं, n-a से। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम 15 एडिशन मोडुलो 5 9। तो ये हम ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए कि ऑपरेशन कैसे अप्लाई होता है वो देखा है हमने। ये 2 एग्जांपल हो गए। नाउ ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स तो होते हैं 0 1 2 अप टू सन n-1। अब n-1 तो लास्ट हो गया, अगर इसमें 0 भी ऐड कर देंगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, n। तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप क्या हो गया, n। तो सेकंड, पहले ग्रुप तो हमारे पास हो गया एडिशन मोडुलो एम। अब सेकंड ग्रुप है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। इसे लिखते किससे, हम यूएन से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन को यूएन से डिनोट करते हैं। तो हमें 4-5 बातें देखनी होती है। सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स कैसे आते हैं, दूसरी हमें देखना होता है इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या अप्लाई हो रहा है। बाइनरी ऑपरेशन ये क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप भी है, और ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप भी है। इट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। थर्ड हम देखेंगे इस ग्रुप की आइडेंटिटी, एंड फोर्थ हम देखते हैं इस ग्रुप का इनवर्स। सबसे पहले एलिमेंट्स, यूएन में एलिमेंट्स कैसे आते हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, एक्स बिलोंग करेगा जेड एन से, जेड एन माइनस में 0। सारे के सारे एलिमेंट्स जेड एन के आएंगे, उसमें से 0 नहीं आएगा। और जेड एन के भी कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जो GCD ऑफ x एंड n क्या आए हमारे पास 1 1 लेस देन x लेस देन n। ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। दोबारा देख लो क्या है कि एक x, इसमें एलिमेंट्स ये x हैं, ये इसके सारे के सारे एलिमेंट्स हैं यूएन में x एलिमेंट्स आएंगे। और x कहाँ से आ रहा है, सारे के सारे जेड एन में से, 0 को छोड़ के। जैसे GCD x माइनस n क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जो x है वो किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर, और n से छोटा है और उसके n से के इक्वल नहीं हो सकता, n से छोटा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं लेती हूँ U8। तो U8 में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, जेड एन में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो हमें पता है 0 नहीं लेना, तो 0 को छोड़ दिया। बाकी एलिमेंट्स हम x उठा सकते हैं, मैं 1 भी उठा सकती हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो ये n है, ये क्या है हमारे पास n, तो ये क्या होना चाहिए n, और जो हम x उठाएं उन दोनों का GCD क्या आए हमारे पास 1 आए। तो x मान लो मैं 1 उठा रही हूँ, तो 1 और 8 का GCD क्या है 1, तो मैं 1 को उठा सकती हूँ, यस। फिर 2 और 8 का GCD चेक करेंगे, 2 और 8 का GCD 2, इट मीन्स ये 2 नहीं आएगा, हमें GCD 1 मिलना चाहिए। ऐसे सेम 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 हम ले नहीं सकते बिकॉज लेस देन n होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया U8 में एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 3 5 एंड 7। तो ये था हमारे पास इसके एलिमेंट्स, UN के मल्टीप्लिकेशन मोडुलो M के एलिमेंट्स। अब है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन उसमें एडिशन मोडुलो था, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन मोडुलो M। इससे भी लिख सकते हैं और इससे भी, ये इसको लिखने का तरीका है। अप्लाई कैसे होता है, A मल्टीप्लिकेशन मोडुलो M B, ये एलिमेंट्स हैं, अगर इन पर हम मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m लगाएं तो कैसे होगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, डिवाइड कर देंगे m से, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारे पास क्या होता है, इसका ऑपरेशन का रिजल्ट होता है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, 9 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 इज इक्वल्स टू में r होना चाहिए। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, r की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या होंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 9 5 45, डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो इसका रिमाइंडर क्या है 1। तो यही हमारा रिजल्ट था। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3 4, ये बताना है कि 8 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 4
32 एंड 32 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर 2। तो ये होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करने का तरीका। अब आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होगी इस ग्रुप की 1, कि हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी, ए स्टार ई करने पर ए ही आ जाए, और स्टार क्या है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। तो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम करने पर हमारे पास हमेशा ए आ जाए, तो वो ऐसी आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हमारे पास 1। इस ग्रुप का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ता है कि अगर ए इन जनरल लेके चलूँ मैं, ए स्टार बी करने पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो स्टार क्या है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम, बी करने पर आइडेंटिटी क्या है 1 आ जाए। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ए की मल्टीप्लाई बी करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1 मोड ऑफ एम से डिवाइड करने पर। तो ये क्या आ गया हमारे पास इसका इन्वर्स, या फिर हम खुद चेक करेंगे कि ऐसे ए उठाया मैंने, ए का इन्वर्स निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, तो वही हमारे पास होता है इन्वर्स। तो ये था यूएन ग्रुप के बारे में, एलिमेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। नाउ लास्ट 5th हमारे पास इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप क्या होगा, यूएन का ऑर्डर हम निकालते हैं फाई ऑफ एन। फाई एन हम कैसे निकालते हैं, अगर फाई ऑफ पी, यहाँ पर अगर पी क्या है, अगर प्राइम दे रखा है तो हम फाई एन निकालते हैं पी माइनस 1 से। अगर कोई भी दे रखा है फाई ऑफ एम, कुछ भी नंबर दे रखा है यहाँ पर, तो हम फाई एम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मान लो P1 P2 P3 अप टू सोन Pn, ये इसकी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो कैसे करते हैं तो कैसे निकालते हैं हम, एम से एम से मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई पी ऑफ 1, 1 माइनस 1 बाई पी ऑफ 2, 1 माइनस 1 बाई पी ऑफ 3 अप टू सोन जितने भी हमारे पास फैक्टराइजेशन आएंगे। तो ये होता है हमारे पास फाई ऑफ एम निकालने का फॉर्मूला। तो ये था इस ग्रुप का ऑर्डर। तो हमने 2 ग्रुप्स पढ़े हैं, एडिशन मोडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो ये हमें एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल फर्स्ट में बोल रहा है कि लेट एस, कोई भी हमारे पास ये सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 0 1 2 3 एंड 4, एंड एडिशन मोडुलो 5 इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये एड 5 क्या है, इसके पास बाइनरी ऑपरेशन है जिसे हम बोलते हैं एडिशन मोडुलो। डिफाइंड बाई, इसको हम डिफाइंड कैसे करते हैं, ए एडिशन मोडुलो 5 बी इज़ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ए प्लस बी करने पर उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका क्या आता है, इसको डिफाइंड करते हैं एडिशन मोडुलो को। हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट एस इज़ एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5। तो अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ती है। और 5 प्रॉपर्टीज वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, देन उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड लास्ट कॉम्यूटेटिव होल्ड करनी चाहिए। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है, वो देख लेना पहले, तो हमें पता चल जाएगी ये 5 प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए स्टार बी करने पर किस में आ जाए, उसी सेट में आ जाए। अगर सेट एस लेके चलें तो इसी सेट में आ जाए जब ए और बी भी हम किस में से उठाएं, एस में से उठाएं। तो ये होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मान लो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी को देख रही हूँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि ए स्टार बी करने पर क्या किस में आ जाए, एस में आ जाए। और कब आए, जब ए और बी दोनों एस में से उठाऊं। तो यहाँ पर स्टार ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो 5। एडिशन मोडुलो 5 करने पर वो एस में ही बिलोंग कर जाएगा। इट मीन्स येस इट होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो सेट एस क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4 ही तक दे रखे हैं। तो 0 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब मैं कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ, 2 1 और 2 उठा लिया मैंने, तो 1 एडिशन मोडुलो 5 2, 1 एडिशन मोडुलो 5 2 क्या, तो 1 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर कितना आ गया
3, इट मीन्स ये जो 3 आया है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, इसी सेट में, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू एस। तो हमने उठाया क्या था, 1 और 2 बिलोंग टू एस, तो 1 एडिशन मॉडुलो 5 2 करने पर वो भी एस में आ गया, इट मीन्स ये होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट इसके कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सेम सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी और सी 3 एलिमेंट उठाते हैं हम, किस में से उठाते हैं, उसी सेट में से। फिर क्या प्रूफ करते हैं हम, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू में ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हम प्रूफ करते हैं। बट यहाँ पर स्टार क्या दे रखा है हमारे पास, एडिशन मॉडुलो 5, तो ए एडिशन मॉडुलो 5, बी एडिशन मॉडुलो 5 सी, ए एडिशन मॉडुलो 5 बी एडिशन मॉडुलो 5 सी। तो हमें ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन मॉडुलो 5, तो हमें पता है कि ए एडिशन बी प्लस में एडिशन सी, तो इसको हम अगर डिवाइड ए प्लस में बी प्लस में सी, अगर इसको डिवाइड करते हैं हम 5 से, तो कुछ ना कुछ हमारे पास आ रिमाइंडर आएगा, लिस्ट रिमाइंडर, और वही सेम रिमाइंडर इसको करने पर भी आएगा, ए प्लस बी प्लस में सी, तो इससे भी कुछ क्या आएगा, आ रिमाइंडर, इट मीन्स बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, इट मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स। तो एसोसिएटिविटी भी हमारे पास क्या करेगी, होल्ड करेगी। इनफैक्ट अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, डायरेक्ट नहीं लिखा जा रहा, तो क्या कर लेंगे हम, इसमें से एलिमेंट्स उठा उठा के देखेंगे, पहले 3 उठा लो, फिर बाद में 3 उठा लो, कोई भी 3 का हम पेयर बना रहे हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों के क्या आएंगे, सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं हम किसी ग्रुप की, आइडेंटिटी हम निकालते हैं ए स्टार ई करने पर हमारे पास ए ही आ जाए, ए एडिशन मॉडुलो 5 ई करने पर हमारे पास ए भी ही आ जाए। इनफैक्ट हमें पता है ये कैसा है, एडिशन मॉडुलो एन है, मतलब जेड एन ग्रुप है। इनफैक्ट जेड एन नहीं, जेड 5 दे रखा है, क्योंकि एडिशन मॉडुलो 5 दे रखा है, तो जेड 5 है, तो इसकी ऑलवेज आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। और हम अब चेक भी कर लेते हैं, तो मान लो एस दे रखा है मेरे पास 0 1 2 3 एंड 4, मैं हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी चेक करूँगी क्या होगी, तो मैंने 0 उठाया, एडिशन मॉडुलो 5 करने पर 0 ही आ जाए, तो मैं ऐसा एलिमेंट क्या लूँ, तो 0 प्लस 0 लेके डिवाइड 5 से किया तो 0 ही रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स 0 सेटिस्फाई। 1 प्लस में 5 ऐड करूँ कि 1 ही आ जाए, तो क्या ऐड करूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैं 0 ऐड कर देती हूँ, तो 1 प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 5 1/5, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो ये ही सेटिस्फाई। सेम 2 3 4 चारों के लिए सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स जो आइडेंटिटी है वो क्या है इस ग्रुप की, 0। नाउ इनवर्स, हमें इनवर्स का फॉर्मूला पता है, मैंने पहले बता दिया था बेसिक्स में कि इनवर्स का फॉर्मूला होता है n-1, तो 0 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या है, एस के एलिमेंट्स, n क्या है, एडिशन मॉडुलो 5, ये हमारे पास n होता है, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा, n माइनस में a, तो n क्या है 5, a क्या है जो हम एलिमेंट उठा रहे हैं जिसका इन्वर्स चेक कर रहे हैं, तो 0, तो a 0 का इन्वर्स क्या हो गया 5, 1 का इन्वर्स क्या होगा n माइनस में 1, n क्या है 5 माइनस 1 4, तो 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स क्या होगा n माइनस में 2, 5 माइनस 2 3, 3 का इन्वर्स क्या होगा n माइनस में 3, मतलब 5 माइनस में 3 विच इज़ 2, और 4 का इन्वर्स क्या होगा n माइनस में 4 विच इज़ 1। तो यही क्या हो गया, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। अगर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स इन्वर्स कंप्लीट इसका ग्रुप, कंप्लीट इस सेट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब लास्ट है 5th प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए स्टार बी करने पर हमारे पास क्या आ जाए, बी स्टार ए आ जाए। तो सेम कैसे करेंगे कि ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन मॉडुलो 5b और b एडिशन मॉडुलो 5b, अगर ए, अब a प्लस बी करके डिवाइड करें हम 5 से, तो भी हमारे पास r रिमाइंडर आएगा। सेम यहाँ से अगर b प्लस a करके डिवाइड बाई 5 करें तो भी r रिमाइंडर आएगा, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इट मीन्स जो एस सेट था, एस सेट इज अ ग्रुप नहीं अबेलियन ग्रुप।
एक तो ये वे था हमारा करने का। दूसरा वे है, बुक में दे रखा है बाय कॉम्पोजिशन टेबल। कॉम्पोजिशन टेबल हम कैसे निकालते हैं? कॉम्पोजिशन टेबल से हमें पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की और इनवर्स क्या है, इसमें हेल्प करती है कॉम्पोजिशन टेबल। तो कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं हम। एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड 4। 0 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स लिख देते हैं। ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉडुलो 5। तो कैसे अप्लाई करते हैं? 0 का 0 से ऐड करके डिवाइड बाय 5। तो 0 + 0 0 डिवाइड बाय 5 0। 0 + 1 1 डिवाइड बाय 5। मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ? ए एडिशन मॉडुलो 5 बी। ए और बी को ऐड कर रही हूँ, मतलब ए ये है, बी ये है। तो ए बी को ऐड किया तो 0 प्लस को 0 किया तो 0। डिवाइड किससे कर रही हूँ? 5 से। तो 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सेम 0 + 1 क्या? 1 डिवाइड बाय 5 1। 0 + 2 डिवाइड बाय 5 2। दिस इज 3 एंड 4। 1 + 2 सॉरी 1 + 0 1 डिवाइड बाय 5 1। सेम 2 2 + 1 3 3 डिवाइडेड बाय 5 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 आ गया। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सॉरी 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 2 + 0 2 2 + 1 3 2 + 2 4। तो 4 का 4 ही आ जाएगा। 2 + 3 5 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0। 3 और 2 सॉरी 4 एंड 2 6 6 डिवाइड बाय दिस 1। सेम यहाँ से 3 4 0 1 2 4 0 1 2 एंड 3। ये चेक कर लेना, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इससे इन्वर्स और आइडेंटिटी हमें कैसे पता चलती है। तो आइडेंटिटी और इन्वर्स का मतलब क्या है कि हम क्या इसमें ऐड करें, इस वाली में क्या ऐड करें कि वही सेम आ जाए। तो यहाँ से हम चेक देख रहे हैं कि 0 1 2 3 0 ऐड करने पर दोबारा की दोबारा हमारे पास सेम ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 0 1 2 3 तो इट मीन्स 0 क्या है इस ग्रुप की आइडेंटिटी। इन्वर्स का मतलब क्या है कि कहाँ पर ए ऑपरेशन बी, क्योंकि ए बी ये ए है ये बी मान के चल रहे हैं हम कि ए और बी में ऑपरेशन लगाने पर हमारे पास कहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है। तो ए और ये सारी क्या हैं? बी। तो 0 का चेक कर रही हूँ मैं, तो 0 पे कहाँ पर ऑपरेशन लगाने पर दोबारा आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की? 0। तो 0 का इन्वर्स क्या होगा? हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो 0 का इन्वर्स 0। फिर 1 का इन्वर्स, तो 1 ऑपरेशन ए ये है, बी हम क्या लें कि जब रिमाइंडर क्या आ जाए इसका 0। तो ए का इन्वर्स क्या होगा? 4। सेम 2 का इन्वर्स क्या होगा कि ये ए है, बी हम कैसे लें कि 0 आ जाए, मतलब 3। 3 का इन्वर्स क्या होगा? सेम क्या एलिमेंट लें बी कि 0 आ जाए, तो इट मीन्स 2। 4 का इन्वर्स क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट लें कि क्या आ जाए हमारे पास? 0। तो इट मीन्स 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए? इन्वर्स। और आइडेंटिटी क्या आई है? 0। हम कॉम्पोजिशन टेबल से ऐसे निकालते हैं। एक ये वे था हमारे पास कि n-1। तो यहाँ से n-1 0 का इन्वर्स 5 आ रहा था, बट 5 क्या है? इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स इस पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 5 करने पर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0। तो 0 का इन्वर्स 0। सेम यहाँ से हम देख सकते हैं 1 का इन्वर्स यहाँ से भी 4 आया है और यहाँ से भी 4। 2 का इन्वर्स यहाँ से भी 3 आया है और यहाँ से भी 3। 3 का यहाँ से 2 2 एंड दिस। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं? ये दो वे हो गया। फर्स्ट वे तो n-1 से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, सेकेंड वे से कॉम्पोजिशन टेबल से। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि लेट एक एस सेट दे दिया 0 1 2 3 एंड 4 5। ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज द बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बोलते हैं, ये बोल रखा है। इसे हम डिफाइंड कैसे करते हैं ये हम पढ़ के आ चुके हैं। ए मल्टीप्लिकेशन 6 बी, तो ए और बी की मल्टीप्लाई, और जो इसके मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 6 से डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास लिस्ट रिमाइंडर होता है वही इसका हम डिफाइंड करते हैं, इसका रिजल्ट देता है जो। प्रूफ डैट एस इज़ नॉट अ ग्रुप। प्रूफ करना है एस हमारे पास ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं। कॉम्पोजिशन टेबल बनाने के लिए
एलिमेंट्स लिखेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। सेम यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड 5। तो सेम यहाँ इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से। तो 0 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 6 0, 1 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 6 0, 2 इंटू 0 3 इंटू 0 4 इंटू 0 5 इंटू 0। सेम 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 इंटू 0 एंड 5 इंटू 0, तो 0 आ गया। देन 1 इंटू 0 तो 0 आ गया। 1 इंटू 1 क्या है 1 डिवाइडेड बाई 6 1, 1 टू ज़ा 2, 2 डिवाइडेड बाई 6 2, सेम 3 4 एंड 5। नेक्स्ट हमारे पास है 2 इंटू 1 2, 2 टू ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 6 4, 2 3 ज़ा 6, 6 को 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 4 टू ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 6 2, 5 टू ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 6 4। सेम 3 की 3 3 टू ज़ा 6 0, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 6 3, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 6, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 6 3, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 8 डिवाइडेड बाई 6 2, 3 4 ज़ा 12 0, 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 6 4 देन 2, 5 ठीक है 4 फिर 3 फिर 2 एंड 5 को 5 25 एंड 1। तो ये हमारे पास है कॉम्पोजिशन टेबल। तो हम एक बात देख पा रहे हैं कॉम्पोजिशन में जितने भी एलिमेंट हम प्रोडक्ट वगैरह करके आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, इसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। सेट क्या है 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास सेट है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन लगाने पर क्या आ रहे हैं, दो सारे के सारे एलिमेंट इसी सेट में से आ रहे हैं। इट मीन्स ए और बी हम कोई भी उठाएं एस में से तो ए स्टार या फिर ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 करने पर बी के साथ तो वो किस में आ रहे हैं, दोबारा एस में आ रहे हैं। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेम एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगी बाय, हम कैसे लिखेंगे कि ए मल्टीप्लाई 6 बी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 सी इज इक्वल्स टू में ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 बी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 सी। तो एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगी। नाउ आइडेंटिटी देखते हैं हम। आइडेंटिटी हमें पता है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो की क्या होती है 1, और 1 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स आइडेंटिटी ऑल्सो एग्जिस्ट। यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं आइडेंटिटी क्या होती है कि ऑपरेशन अप्लाई करने पर सेम वही आते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 करने के साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करें तो दोबारा का दोबारा वही सेट आ रहा है। इट मीन्स 1 इस ग्रुप की क्या होगी आइडेंटिटी। नाउ इनवर्स। इनवर्स हम कैसे निकालते हैं कि ए स्टार बी करने पर आइडेंटिटी आ जाए। तो ए स्टार के यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो बी 6, यहाँ 6 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 करने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसा ए तो ये उठा रही हूँ मैं, ए एलिमेंट सी वाले उठाऊंगी, बी ये वाले उठाऊंगी। तो 0 को मैंने किससे ऑपरेट किया कि इसका इन्वर्स क्या आ जाए 0 0 0 0, बट इसके तो सारे के सारे ही 0 आ रहे हैं। तो इनफैक्ट 0 का कोई भी इन्वर्स नहीं आ रहा बिकॉज आइडेंटिटी 1 आनी चाहिए, और यहाँ से सबके साथ ऑपरेशन अप्लाई करने पर क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। इट मीन्स 1 किसी से नहीं आ रहा, तो 0 का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो 0 इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और एक का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट मीन्स दिस एस इज नॉट अ ग्रुप बिकॉज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा। ये मोनोइड है बिकॉज क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी होल्ड कर रही है बट इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा। इट मीन्स इट इज़ अ नॉट अ ग्रुप। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है 3। तो एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है कि शो डेट एक सेट दे रखा है, सेट एस क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें, इज़ नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है अंडर कॉम्पोजिशन मोडुलो 6। तो कॉम्पोजिशन मोडुलो 6 का मतलब क्या, कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6। तो मतलब हमें क्या दिखाना है कि नॉट अ ग्रुप। तो नॉट अ ग्रुप के लिए क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी या इनवर्स इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। तो मैं क्लोजर चेक कर लेती हूँ। तो मैंने कोई 2 एलिमेंट उठाए, तो 2
और 3 एलिमेंट उठा रही हूँ मैं एस में से। अगर मैं 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 करने पर वो एस में ही आ जाए तो इट मीन्स ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, 3 2 ज़ा 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, बट जो 0 है वो इस सेट के अंदर डज नॉट बिलोंग, तो इसके अंदर बिलोंग नहीं करा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मीन्स एस इज़ नॉट अ ग्रुप। और पेयर उठा के देख लो चाहे, जैसे मैं एक पेयर और उठा लेती हूँ। मैंने पेयर उठाया है 3 और 4 उठा लिया। 3 और 4 बिलोंग्स टू एस। अब 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 4 करने पे क्या आ रहा है, 3 4 ज़ा 12 डिवाइड बाय 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू एस। इट मीन्स एस इज़ नॉट अ ग्रुप एज इट डज नॉट होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करें। तो यही हमारे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल फिनिश होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 खुद ट्राई कर लेना, जो सा भी क्वेश्चन ना आए तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। तो ये था हमारे पास ग्रुप के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंस ग्रुप। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप पढ़े, पहला ग्रुप एडिशन मॉडुलो एम और दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ ग्रुप के ऑर्डर के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।